आज हम हैं भोपाल के सर्प उद्यान में, वन विहार का जो सर्प उद्यान है वहाँ पर, और हमारे साथ हैं श्री मनोज जी जो कि सर्प मित्र हैं और इन्होंने अब तक 15 से 20 हज़ार सर्पों को रेस्क्यू किया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं आदरणीय श्री मनोज जी से। नमस्कार मनोज जी। जी सर कुछ बताएं सर्पों के बारे में। भारत में जिनसे सबसे अधिक मौत होती है वो ये 4 सांप है जिनको 4 मोर वेनेमस स्नेक के नाम से जाना जाता है। कोबरा, रसल वाइपर, साइस्केल वाइपर, करेत। जी। भारत में सबसे अधिक मृत्यु इन्हीं 4 सांप के काटने से होती है। जी। और अदर सांप भी आप देखेंगे जैसे ये सब साधारण है। जी। और ये कि लोग बाग इनको नहीं पहचान सकते, इस वजह से ये सांप मारे जाते हैं जानकारी ना होने की वजह से। तो हम लोग का यही उद्देश्य रहता है कि लोगों को अच्छी जानकारियाँ दें सांपों के बारे में, ताकि वो पहचाने सांप कहीं ना कहीं अपने मित्र हैं। जी सर, इन्हें मित्र कह रहे हैं अपन, कैसे हमारे साथ दोस्ती कैसे निभाते हैं ये सांप? ये अपने घर के आसपास जैसे जो चूहे होते हैं जी, इनको खाते हैं। जी, और जैसे चूहों से तो कई बीमारियां होती हैं, जी, जैसे फ्लेग बीमारियां। इन सांपों से कोई बीमारी नहीं होती, बाकी इसके जहर से मेडिसिन बनाया जाता है जो अपन लोगों के इलाज के लिए काम में आता है। जी। तो सर ये सिर्फ सांप के काटने पर जो जहर लगता है उसके लिए मेडिसिन बनती है या और भी दूसरी बीमारियों के लिए और भी मेडिसिन? दूसरी बीमारियों के लिए, जैसे एक आध एग्जाम्पल सर। जैसे अपने हार्ट पेशेंट वालों के लिए होती है। जी, और भी कुछ बड़ी बीमारियां होती है, उसमें भी काम आती है इनके जहर। जी सर, और भी हमें बताएं आगे जो अलग अलग स्नैक्स हैं उनके बारे में। ये जो आप 4 सांप देख रहे हैं ये पेड़ों पर रहने वाले सांप है तो ये भी जहरीले, लेकिन इनके काटने से मृत्यु नहीं होती। काफी तेज दर्द होगा अपन को, उससे लगेगा कि दर्द की अपेक्षा में मर जाऊं, बाकी दर्द ना हो, इतना दर्द होता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे या बुजुर्ग को काट लेगा तो हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु भी हो जाएगी उनकी। जी, बाकी जहर के कारण नहीं होगी मृत्यु। मतलब जहर के कारण सिर्फ 4 सांप, नाग, रसल वाइपर, साइस्केल वाइपर और करेत। जी। और ये इनको पहचानने के लिए दिया है ताकि अपन इनको पहचान सके, पैटर्न से धोखा ना खाए, क्योंकि इनके पैटर्न सेम होते हैं। इस वजह से लोग इनको साधारण सांप समझ के पकड़ लेते हैं। अच्छा। जैसे अब ये करेत और रसल वाइपर ये जहरीला है तो एक पैटर्न की वजह से लोग इसमें मिस्टेक हो जाती है। जी, करेत विषधारी है और ये रसल वाइपर भी विषधारी है, जबकि ये जो कॉमन सैंड बोआ है ये रसल वाइपर जैसा दिखता है। हाँ, कोई अजगर के पैटर्न से मैच होने की वजह से। हाँ, अजगर के पैटर्न से मैच होते हैं। कई बार अजगर समझ लेते हैं हम ये रसल वाइपर को। जी बिल्कुल सर। और ऐसे ही हम करेत को हम कई बार समझ लेते हैं कॉमन कुर्की या वॉल्फ स्नैक। जी। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले और भी स्नैक्स यहाँ पर आदरणीय श्री मनोज जी हमें बता रहे हैं। चलिए जानते हैं आगे। ये सभी जो आप देख रहे हैं सभी विषहीन सांप है, साधारण, अक्सर जो अपने घर के आसपास मिलने वाले सांप हैं ये। जी, इनके नाम सर? जैसे पट्टीदार कोड़िया सांप है, ये भेड़िया सांप, तांबे वाला अंकित सांप, जी, काला सिर वाला रचित पंछी सांप, रसल कुकरी, काला सिर का स्टिक सांप, इसको ब्लैक हेडेड कुकरी भी बोलते हैं। जी, काला सिर सटक सांप है ना जी। सर तो इनमें से कितने जहरीले हैं? ये सभी साधारण है। ये सभी साधारण सभी हैं? साधारण, जहरीले नहीं हैं? नहीं। जी। और ये है जी, कॉमन कुकरी, राइट सैंड बोआ। जी। और ये जो आप सांप देख रहे हैं इसकी प्रजाति तो विलुप्त हो चुकी है। जल सांप है सर, पानी में रहता है। इसको पानी वाली दीबड़ भी बोलते थे लोकल लैंग्वेज में। पानी वाली दीबड़। दीबड़। जी। ये अक्सर जलकुंभी या चूंज होती है बहुत सारी, उसमें मिलता था ऐसा। जी। इसकी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है भोपाल से। और ये रेड सैंड बोआ क्या है जी? रेड सैंड बोआ का लोगों का मानना है, भ्रांतियां हैं जी। लोगों घर में अगर ये है तो घर में सोना चांदी गड़ा है, या आपके घर में कोई सोना या शुभ कार्य होने वाला है। जी। इसके अवैध रूप से लोग तस्करी भी करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। अपने घर में ले जाके रखते होंगे? रखते हैं, पाल लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो सपेरे लोग तो इस सांप की वजह से करोड़पति बिल्कुल अमीर होते। और ये भूरा सुआ सांप क्या है सर? काफी बारीक और लंबा सा दिख रहा है। लोकल लैंग्वेज में लाल धामन कहते हैं जी। और इसका नाम है ब्रिज बैंड ट्री स्नेक। लोग बाग इसको उड़ने वाला सांप भी समझते हैं। अच्छा, उड़ता भी है ये ऊपर से नीचे की तरफ जंप कर देता है, इस वजह से लगता है कि वो उड़ रहा है। उड़ रहा है, उड़ता नहीं है लेकिन। जी।
और ये सीता लट जो जनरली मिलती है, सीता लट जिसको चीता की लट भी बोलते हैं, सीता लट भी बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। सीतालट जो सांप है ये फीमेल जो होती है वो आगे आगे चलती है, उसकी गंध सेंट फेरोमोन्स गंध को फॉलो करके बाकी उसका पीछा करते हैं। अच्छा, मैंने बचपन में सुना था कि एक चीता की लट मारो तो दूसरी आ जाती है, तो यही कारण होगा उसका, क्योंकि वो जो उसको फॉलो करने वाले हैं वो दिख जाते हैं। अपने को ऐसा लगता है कि ये मरी नहीं है, वही फिर से आ गई। ऐसी भ्रांतियां हैं लोगों की। बिल्कुल, बचपन में सर ये मैंने सुना भी था और देखा भी था कि एक चीता की लट को मार दिया किसी ने तो थोड़ी देर बाद दूसरी निकल गई, उसका 2-3 दिन तक निकलते रहते थे वो। जी जब तक उसकी गंध रहेगी सेंट फेरोमोन, जब तक वहाँ पे वो आते रहेंगे। जी, सेंट फेरोमोन बोलते हैं जी उसको। जी जी जी। ये दो चिपकली लोग बाग इसके क्या गुप्त अंगों को हत्ता जोड़ी बना कर इसकी तस्करी भी करते हैं। अच्छा, तो वो सब बेवकूफ़ बनाते हैं कि हत्ता जोड़ी करते, बाकी ये उसके गुप्त अंग हैं। अच्छा, ये गुप्तांग है उसके। इसका ये जहरीली होती है कि नहीं? नहीं, जहर तो नहीं होता इसमें, साधारण है। बाकी इन्फेक्शन की वजह से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये मांस भक्षी है, सड़ा गला खाने वाला जी। उसके दांतों में जो मांस के टुकड़े होते हैं उसमें कई परजीवी बैक्टीरिया पनप रहे होते हैं जी। उस वजह से अपन को एक बीमारी हो जाती है गैंग्रीन, जिनसे हाथ पांव कटता है या आदमी की मृत्यु होती है। अच्छा, गोहटा भी इसी को बोलते हैं? अच्छा, गोहटा मेल होता है, गोह फीमेल होती है ना? नहीं, हमारे मन में ये भ्रांति अब तक है कि गोह बड़ी होती है, बड़ी लंबी चौड़ी सी दिखती है गोह। नहीं, वो उसके खाने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसको अच्छा खाने को मिल रहा है तो काफ़ी बड़ा होता जाएगा। तो वो गोहटा ही होता है मतलब? अब तक हम सोचते थे कि वो फीमेल है, और वो अब हमने ये भी सुन रखा था कि जो गोह है वो अपने अंडों को खुद खा लेती है, ख़त्म कर देती है। नहीं, ऐसा होता है। साइंटिफिक तरीके ये कि जो अंडों में से बच्चे निकलने वाले होते हैं जी, वो अगर कुदरती मौत मरने वाले होते हैं कुछ घंटों बाद जी, तो फीमेल उसको स्वयं खा लेती है, ताकि मरने के बाद दूसरे परजीवी या दूसरे जीव जंतु उनके दूसरे बच्चों पे अटैक ना करें। ओ, ये उसका मतलब बेसिक कारण है। जी जी सर, ये तो काफ़ी छोटे सांप दिख रहे हैं यहाँ पर। ये सामान्य कीट सांप भी कहते हैं, जो केचुए की तरह होते हैं। हाँ, जब तक इसे अपन बारीकी से नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा सांप है या केचुआ है। यस, वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। बहुत एक्टिव होता है, और ये अक्सर क्या अपन लोग के घरों में जब खाद गमले लाते हैं उसमें आ जाते हैं ये। जी जी बिल्कुल। और ये भी बोआ प्रजाति से संबंध है इसका, ये भी अपने बच्चों को जन्म देता है। तो ये इतना बड़ा रहता ही है नॉर्मली। हम ये सोचते हैं कि ये सांप के बच्चे हैं, ये हमारे मन में भ्रांति है कि ये सांप का पीला है कोई जो यहाँ पर आ गया है, इसको मार दो। नहीं, इसकी नॉर्मली हाइट इतनी ही रहती है, लगभग 10-11 इंच 12 इंच। इतना बड़ा रहता ही है सर ये? सर, इसको ना बच्चा समझ के लोग मार देते हैं। इसको अक्सर काले सांप का बच्चा है, कोबरे का बच्चा समझ हाँ, कोबरे का बच्चा समझ के। ये तो मैंने देखा अपनी आंखों से। बिल्कुल। जिनके घर में ज़्यादा गमले या अपन पेड़ पौधे जो उगाते हैं ना उनके घर में सबसे अधिक मिलेगा ऐसा। अच्छा, उसमें रहता होगा। ये विषधारी नहीं होता, मतलब साधारण विषहीन है। ये सांप और छिपकली के बीच का अंतर यहाँ पर। जी सर, समझाएं थोड़ा सा सर। इसमें यही समझाने का दिया है कि जैसे सांपों के पलकें नहीं होती हैं जी, फिर इधर लिजार्ड के इनके पलक होती है, यहाँ पर जी। झपकाने के लिए कान भी होते हैं, सुनने के लिए। सांपों के लिए कान नहीं होते जी, पैर भी शायद। तो ये जो छिपकली के पैर होते वाला, ये बमनी जिसको हम बोलते, ब्राह्मणी बोलते हैं ना, हम इसको बोलते थे अब तक सांप की मौसी है करके। तो ये सच में सांप की मौसी है क्या? क्योंकि आज से 14 करोड़ वर्ष पहले सांपों का उद्विकास सुरंग खोदने वाली छिपकलियों से हुआ है। अच्छा, ये सुरंग खोद के रहती हैं बामनी जो है? जी बिल्कुल सर। ये भी जहरीले नहीं सर, ये सर्पदंश एवं उसके लक्षण के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा सा प्रकाश डालने की। कोबरा और करे सांप काटेगा आपको तो ये पलके भारी होना जी, इस टाइप के निशान आपके उभरेंगे। जैसे ये निशान, कोई सूजन आना उस जगह पर ज़्यादा, जी, काला निशान दाग बन जाना। जी। और साइड स्केल वाइपर और वाइपर काटेगी तो इस तरीके की सूजन आएगी आपके शरीर पे। गल्लाउन पर्राउन बोलते हैं इनको। उस जगह से अपना मांस गलने लगेगा। इसमें से गल्लाउन कौन है और पर्राउन कौन है जी? ये रसल वाइपर गल्लाउन सबसे जहरीला, और पर्राउन वो कौन? साइड स्केल वाइपर। जी जी। यहाँ की लोकल भाषा में इसको फुरसा सांप भी बोलते हैं। फुरसा। ये अपनी बॉडी को आपस में रगड़ के आरी की जैसी आवाज़ करता है।
जी। ये सर्पदंश की पहचान के बारे में भी थोड़ा सा सर। इसमें ये अपन पहचानने के लिए ऐसा भी है कि अगर कोई साधारण सांप आपको काटेगा तो इस तरीके से बारीक दांतों के निशान आएंगे छोटे छोटे। जी। अगर कोई जहरीला सांप काटेगा तो इस तरीके के 2 निशान आएंगे उस जगह पे। अच्छा, ये पक्की बात है। 2 निशान लगे मतलब समझ जाएं कि अपने को किसी जहरीले सांप 2 ने। भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन उस जगह पे लाल होकर नीला होगा फिर काला हो जाएगा तो जहरीला सांप है। जी। या फिर अपना खून और नहीं ये निकल बाकी रहा के है। जो साधारण सांप काटते हैं तब ये 2 नहीं होते, ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा दांत के निशान आएंगे और अपना ब्लड कंटिन्यू बाहर निकलता रहेगा, बहते रहेगा। इसमें बहता नहीं है ना। इसमें बहेगा नहीं। जी। ये सर्प विष के बारे में प्रभाव और ये जो है सर थोड़ा सा न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक, ये क्या क्या है थोड़ा समझा दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं हीमोटॉक्सिन, ये वाइपर में पाया जाता है, रसल वाइपर जी। और साइस्कल वाइपर में। जी। और आपका न्यूरो हीमोटॉक्सिन जो देखते हैं ना, ये कोबरा के लिए है। जी। तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ में कैमरे के पीछे अभी आदरणीय श्री मिथिलेश शर्मा जी हैं, जो कि प्राचार्य हैं शासकीय हाई स्कूल झंझरिया खुटिया, जिला छिंदवाड़ा से। और हमारे साथ हैं आदरणीय श्री गुप्ता सर, RS गुप्ता सर, जो प्राचार्य हैं छतरपुर में। और सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद हम देना चाहेंगे आदरणीय श्री शर्मा सर का, श्री शेखर शर्मा जी, जो कि मध्य प्रदेश वन विभाग से हैं। और इनके ही प्रयासों से हम ये स्नेक पार्क यहाँ पर विजिट कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और स्पेस नाग बोलते हैं, नाग देवता। इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। वो तो है नीचे वहाँ। बहुत से देखेंगे। अभी 1 हफ्ते पहले यहाँ से रिलीज करें बुधनी के जंगल में। जी। अच्छा, बुधनी आने अपना चेक कर, यहाँ तुम्हारी पुष्टि थी। अरे इधर भी है। अरे यार वो मनोज, वो जो हमने शिवनी से जब करके लाया था ना अफ्रीकन कछुए, ये उसका नया बड़ा बनी है ना यहाँ पे। है अभी दिखा देंगे जो कौन सा है। ये धामन रैट स्नेक, चूहा खाने वाला किसानों का मित्र। ये किसानों का मित्र होता धामन। हमारे खेतों तरफ तो उधर मार देते हैं इसको। ये जानकारी ना होने की वजह से लोग मारते हैं इसको। अधिक हाइट में लंबा। ये सिंगल है क्या जी? 2-3 है लगभग। इसमें अभी 10 से 11 बचे हैं। और इनको खाने के लिए क्या देते हैं? और इनको देते हैं चूहे मुर्गी के बच्चे। वो वाला वो जो है ना दरवाजा, वहाँ से लोग फिर और इसमें वो नहीं है अपना सेल, वो नहीं है। ये विशिष्ट लक्षण इसके हैं विश्वहीन। एशिया उपमहाद्वीप में सबसे जहरीला सांप ये है। तो ये जंगल घरों के अंदर आता है कि फिर ऐसे जंगल पहाड़ों में रहता है? नहीं, ये सब जो पकड़े हैं सब घरों से पकड़े हुए हैं। उसका मेन जिम्मेदार अपना इंसान ही है ना। जंगल काट के नई नई कॉलोनियाँ, फार्म हाउस बना रहे हैं, उन लोग के घरों में अपन इंसान कब्जा कर रहा है। ये लेकिन बिल्कुल भी कितने अचेत टाइप पड़े हैं बिल्कुल। ये ऐसे रहता है डर की वजह से, क्योंकि कंटिन्यू पब्लिक आ रही है, कंपन हो रही है उस वजह से। और ये वाइपर सांप क्या झिल्ली नुमा अंडों में से बच्चों को जन्म देता है। ये वाइपर रसल वाइपर है ना। अभी कम से कम 7 से 8 दिन पहले इन्हें 30-31 बच्चों को जन्म दिया था इसी के अंदर। वो कहाँ गए? तो अभी ओपन में रिलीज कर दिए। हाँ, रिलीज करते होंगे इसी में, हाँ, ताकि वो अपने प्राकृतिक आवास में रह सकें। क्या कि बच्चे जो होते हैं उनको अपन 24 घंटे से ज़्यादा कैद में रख नहीं सकते। हाँ नहीं तो वो क्या सदमे और डर की वजह से खुद मारा जाएगा। जी। ये कौन सी? ये इधर पहले ये बाप पाया था। रसल वाइपर। यहाँ की लोकल ये एक सेकंड। चित्ती सांप की फोटो। जी 100 अंडे दे तो देता है, लेकिन
मुश्किल से 5-6 बच्चे ही उसके बच पाते हैं, जो कुदरत में अगर वो बच गए शिकारियों से तो ये तो बहुत बड़ा है भाई साहब। सिंगल है ये? 2 है मेल फीमेल। इसके बच्चे अंदर हैं ये 8-9 साल का बच्चा है वो। ये है अजगर, है ना, इंडियन रॉक पाइथन। ये विषहीन सामान्य है, ये इसके काटने से मतलब हाँ। इसका दोनों तरफ मुंह रहता क्या जी? नहीं, उसकी पूंछ रहती है। हाँ। तो स्केच पेन से वो नकली आँख में बना के बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा। 6 महीने बाद इधर से चलेगा, अभी इधर से चलेगा। हाँ, मतलब होता नहीं है ना। जब भी दो होता नहीं। ये ऐसा हो सकता है कि एक जगह से 2 मुंडी निकल सकती है, जैसे अगर जानवर या इंसानों में हो जाता है। ये अर्थ वो ये साथ में रह सकते हैं दोनों? हाँ, दोनों वो प्रजाति है, एक ही प्रजाति के। ये तो दोनों तरफ ऐसा लग रहा है। अच्छा, हाँ, ये भी मैंने देखा है। जो वहाँ से जब आओगे तो आप ना बाईपास जो है ना लकड़ी के ऊपर का कोई ओहो, कॉमन ट्रिंकेट। तो वो पास पड़ेगा घर से। और मैं ये रियल में यहाँ पर दिख रहा, लकड़ी के ऊपर बैठा हुआ, लंबी सी पूंछ है उसकी। हाँ, राइट पे जाता है ना तो वो निकलता कटारा हिल्स। लोकल लैंग्वेज में इसको गिलेरिया तो सांप सेज से हाँ जी। 500 मीटर पहले आप देखोगे गिलेरी ना, जैसा सब पैटर्न होने की वजह से। हाँ जी, काल साहब एक विश्वहीन जब देख जाओ तो अंत होते मार डालते हमारे इधर भी। ये भी विषहीन है। हाँ, ये भी विश्वहीन है। ओ, पता ही नहीं रहता लोगों को कि ये लेकिन जितने भी सांप पकड़ने वाले सब ये पानी वाले सांप से सबसे अधिक डरते हैं, क्योंकि ये पानी वाला सांप एक ऐसा सांप है जो बार बार काटेगा आपको। ये बार बार काटता पानी वाला, और इसका जहर भी नहीं लगता। जहर नहीं होता, बाकी ऐसा जरूर हो सकता है अगर इसे किसी वाइपर